हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है और उसमें कौन से पॉलिसीज कंपनी इशू करती है, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है। क्या इमेज दिख रही है? वाटर ट्रांसपोर्ट में कुछ भी हो सकता है, समुद्र में कुछ भी हो सकता है, शिप डूब सकता है, शिप गायब हो सकता है, समुद्री लुटेरे आ सकते हैं। तो इसके लिए मरीन पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट उसी से कनेक्टेड है। सी पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन में, पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखिए। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस कॉजेस ड्यू टू डेंजर्स एंड पेरिल्स ऑफ सी। समुद्र में कुछ भी हो सकता है, तो डेंजर्स की जगह एग्जाम में वर्ड यूज करना है पेरिल्स। समुद्र में कई प्रकार का खतरा होता है, आग लग सकती है, शिप डूब सकता है, चक्रवात तूफान आ सकता है, समुद्री लुटेरे आ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे कारण से हमें नुकसान हो सकता है, इसके लिए मरीन पॉलिसी ली जाती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल। वेसल यानी शिप, या फिर कार्गो यानी गुड्स, या फिर पैसेंजर्स, सबका इंश्योरेंस होता है। वेसल यानी शिप का इंश्योरेंस, कार्गो यानी गुड्स का इंश्योरेंस, और पैसेंजर यानी हम क्रूज वाले शिप की हम बात करें, क्रूज शिप में भी आपका इंश्योरेंस किया हुआ रहता है। आपको पता होना चाहिए, कल को वो शिप डूब जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है, तो परिवार वालों को पैसा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें सारे प्रिंसिपल्स इसको एप्लीकेबल है। उसके लिए आपको मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। आप देखिए 10 प्रकार की पॉलिसीज हैं, एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 इज वोएज पॉलिसी। वोएज यानी पर्टिकुलर ट्रिप, यानी शिप एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जब तक शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता तब तक इंश्योरेंस रिस्क कवर रहेगा। समझाने के लिए वहां पे ब्लू कलर में एग्जांपल आपको दिया गया है। शिप जा रहा है फ्रॉम मुंबई टू न्यूयॉर्क, तो शिप मुंबई से निकलेगा, न्यूयॉर्क तक पहुंचेगा। एक बार शिप मुंबई से निकला, न्यूयॉर्क तक पहुंच गया, रिस्क कवर ओवर। तो इट कवर्स अ पर्टिकुलर वोएज, इसके लिए इसको नाम दिया गया है वोएज पॉलिसी। इट इज अ पॉलिसी इन विच सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर वोएज, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, कितना भी लगने दो, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, एंड द पीरियड शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर। 1 साल तो लगने वाला नहीं है, तो 2-4 महीने जितने भी लगते हैं उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क कब शुरू होगा, लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा। इन दिस केस रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वोएज। जैसे ही मुंबई से शिप चलना स्टार्ट होगा तब से रिस्क कवर स्टार्ट होगा, जब तक शिप चला नहीं है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट इज टाइम पॉलिसी। अब टाइम पॉलिसी ज्यादा करके कौन लेता है? जो लोग शिप के मालिक होते हैं, शिपिंग कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। शिप को हम वैसल भी बोलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे 1 साल का हमने इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, तो एक पीरियड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसका इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए इसको नाम दिया टाइम पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। A time policy cannot be for a period exceeding 1 year. Maximum period 1 साल होगा, but it may contain continuation clause. Continuation clause क्या होता है? शिप का 1 साल का इंश्योरेंस है, 1 साल तो खत्म हो गया, लेकिन शिप रास्ते में है, अभी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। तो जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचता है तब तक वो रिस्क कवर चालू रहेगा, जिसको हमने नाम दिया कंटिन्यूएशन क्लॉज। कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स दैट इफ द वोयेज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वोयेज इज कंप्लीटेड। यानी जब तक शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता तब तक रिस्क कवर रहेगा। इसका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट और सेकंड पॉलिसी को मिक्स किया तो तीसरा पॉलिसी वही है मिक्स्ड पॉलिसी। बेवकूफ बनाने का तरीका और कुछ नहीं है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज एंड टाइम पॉलिसी। वोएज यानी ट्रिप भी कवर है। फॉर एग्जांपल शिप जा रहा है मुंबई से न्यूयॉर्क, तो वोएज कवर हो गया। शिप निकलेगा 1 अप्रैल से और पहुंचेगा 30 जून को, तो ये टाइम भी उसमें कवर हो गया। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, मई तक, जो भी टाइम है वो उसमें कवर हो जाता है। तो उसमें टाइम भी मेंशन किया रहता है, वोएज भी मेंशन किया रहता है, दोनों मेंशन किए, इसके लिए इसको नाम दे दिया गया मिक्स्ड पॉलिसी। लास्ट लाइन आप देख सकते हो, इट देयरफॉर कवर्स द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वोएज एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। अब वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है, ये मैं आपको फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी में बता चुका हूं। कंपनी पहले से ही वैल्यूएशन निकाल देती है, कंपनी पहले ही आपको बता देती है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, कल को आपका नुकसान हुआ तो। कई बार क्या होता है, बाद में वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए कंपनी आपको पहले ही वैल्यू निकाल के बता देती है कि हम आपको कितना पैसा
देंगे, इसके लिए इसको नाम दिया वैल्यूड पॉलिसी। पढ़ लेते हैं। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एग्रीड वैल्यू बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, यानी पहले से ही वैल्यू फिक्स होता है। दिस फैसिलिटेट्स इजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम, इससे क्लेम सेटल करने में आसानी होगी कल को कुछ हुआ तो, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एसेस द रियल मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ लॉस। वो तकलीफ होता है मार्केट वैल्यू निकालना जब नुकसान होता है। तो कई बार शिप गायब हो गया है, गुड्स गायब हो गया है, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, इसके लिए पहले से डिसाइड होता है कि कंपनी आपको कितना पैसा देगी। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। अब ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होता है? इट कवर्स मल्टीपल रिस्क, कई प्रकार के रिस्क इसमें कवर होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज इसमें कवर होते हैं। ब्लैंकेट, जिस तरह हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो बॉडी के सारे पार्ट्स कवर होते हैं ना, वैसे उसमें बहुत कुछ कवर है, इसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, इसके लिए इसको नाम दिया गया ब्लैंकेट पॉलिसी। इसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहेगा। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। आपको मैक्सिमम कितना पैसा चाहिए वो आपने बता देना है, वो हिसाब से आपसे प्रीमियम लिया जाएगा स्टार्टिंग में ही। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, आपने क्या गुड्स का इंश्योरेंस किया उसमें लिखा रहेगा, कौन से रूट से आपका शिप जाने वाला है, कौन से पोर्ट पे लोडिंग अनलोडिंग होगी, प्लेस ऑफ वोएज क्या होगा, कौन से रूट से वो जाने वाला है, रास्ता क्या होगा, वो सब बताया गया है। इट कवर्स मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी, मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी, और इट कवर्स मैनी प्रॉपर्टीज अंडर दिस पॉलिसी। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल रिस्क होते हैं, कई बार क्या होता है रास्ते में कुछ भी हो सकता है, शिप से माल जाने वाला है तो रास्ते में कभी भी कहीं पे भी कुछ हुआ तो उसमें बहुत सारे रिस्क कवर है। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री से माल निकला है तो शिप तक पहुंचाने के लिए हम रोड या रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे कुछ हो सकता है, बराबर है। तो ये बेस्ट पॉलिसी है ब्लैंकेट पॉलिसी, हर प्रकार का इसमें रिस्क कवर है जब तक माल सामने वाले के हाथ में नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट, पोर्ट रिस्क पॉलिसी क्या होता है? रिस्क इज कवर्ड ओनली एट द पोर्ट। जब शिप यूज में नहीं होता ना तो उसको बंदरगाह पे पार्क करके रखते, बांध के रखते, तो उसमें भी रिस्क है। कल को शिप डैमेज हो गया तो उसमें पैसा मिलता है। पढ़ लेते हैं, सिंपल है। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल यानी शिप while it is anchored at the port for a particular period of time. This policy is applicable till the departure of the vessel from the port. यानी आपको शिप को मूव नहीं करना है, जब तक शिप एक ही जगह पे खड़ा है तब तक वो रिस्क कवर चलता रहेगा। शिप चला है तो रिस्क खत्म हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है नॉन सीजन में जब शिप यूज में नहीं रहता ना तो ये सस्ते प्रीमियम वाली पॉलिसी है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। शिप एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, बस अगर उसको नुकसान वगैरह होता है तो कंपनी उसके नुकसान की भरपाई करेगी, हमें शिप को चलाना नहीं है, वरना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कंपोजिट यानी कंबाइंड पॉलिसी, 7th वन क्या है फ्रेंड्स? कंपोजिट पॉलिसी क्या होता है? कंबाइंड। जब रिस्क कवर बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का शिप है, 5 करोड़ का इंश्योरेंस किया है, क्या 5 करोड़ का शिप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब 5 करोड़ का शिप है, 5 लाख रुपया प्रीमियम भरा है, लेकिन कंपनी बहुत टेंशन में आ गई है। 5 लाख का प्रीमियम हमने तो ले लिया, लेकिन कल को शिप डूब गया तो 5 करोड़ देने पड़ेंगे। तो 5 कंपनीज ने मिलकर पॉलिसी को इश्यू किया, सबने 1-1 लाख प्रीमियम ले लिया। कल को शिप डूबता है तो हर कंपनी 1-1 करोड़ देगी। 5 करोड़ का इंश्योरेंस था, 5 कंपनीज ने प्रीमियम आपस में बांट लिया 5 लाख रुपया, और जिसने जितना प्रीमियम लिया है वो हिसाब से वो उतना रिस्क कवर प्रोवाइड करेगी। यानी 5 करोड़ का नुकसान हुआ तो सामने वाले को 5 करोड़ मिलेगा। तो यहाँ पे कई बार 2 कंपनियां या 3 कंपनियां, 4 कंपनियां मिलकर जो पॉलिसी इशू करते हैं उसको नाम दिया कंपोजिट पॉलिसी। देखते हैं, दिस पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर्स, द लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। हर एक का लायबिलिटी फिक्स होता है कि कल को नुकसान हुआ तो कौन कितना देगा, वो हिसाब से वो प्रीमियम का हिस्सा लेता है। दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी हाई। नेक्स्ट सिंगल वेसल पॉलिसी। सिंगल वेसल यानी आप एक अकेले शिप के मालिक हो, छोटे छोटे जो है शिप के मालिक रहते हैं वो अपनी शिप का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये पॉलिसी है सिंगल वेसल पॉलिसी। दिस पॉलिसी सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर्स हैविंग ओनली वन शिप, या फिर हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट्स। आपकी एक ही शिप है लेकिन आप दूसरे को चलाने के लिए दे रहे हो, उनके आप पूरा झुंड है शिप्स का, सबसे शिप्स लेके वो लोग शिपिंग कंपनियां यूज कर रही है, उसमें आपने अपने शिप का इंश्योरेंस करवा के रखा तो दैट इज सिंगल वेसल पॉलिसी। इट कवर्स द रिस्क ऑफ ओनली वन वेसल, एक ही शिप का रिस्क कवर है, इसके लिए इसको नाम दिया सिंगल वेसल पॉलिसी। नेक्स्ट इज फ्लीट पॉलिसी। फ्लीट यानी ग्रुप, झुंड।
अगर शिपिंग कंपनी के पास कई सारे शिप्स हैं तो अलग अलग इंश्योरेंस करने के बजाय आपने सबका एक ही पॉलिसी ले लिया जिसको नाम दिया फ्लीट पॉलिसी। सेवरल शिप्स बिलोंग्स टू वन ओनर और इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। इसमें पैसा कम लगता है क्योंकि एक साथ आप इकट्ठा इंश्योरेंस कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इज ब्लॉक पॉलिसी। ब्लॉक पॉलिसी क्या होता है? इसमें कई प्रकार के रिस्क होते हैं, वो सारे इसमें कवर होते हैं। इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो, यानी गुड्स की हम बात करें, ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, नुकसान तो कहीं भी हो सकता है। जैसे हमारे गुड्स जा रहे हैं बाय रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट या सी यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, कहीं पे भी नुकसान हुआ तो यहाँ पे नुकसान की भरपाई हो सकती है। उसके लिए कौन सी पॉलिसी लेनी पड़ती है? ब्लॉक पॉलिसी लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 10 प्रकार के मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज को कवर किया जो आपके सामने स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सिंप्लीफाई करके ये मैं आपको समझा पाया हूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपने चेक करना है, कई सारे वीडियोस का लिंक दिया रहेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, IMROC सर इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, IMROC सर। वहाँ पे फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका ट्रेलर मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, स्टोरीज वगैरह में भी डालता हूँ, ताकि लोगों को अगर वो समझ में आता है तो उससे रिलेटेड वो पूरा वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये उनके लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जो सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी दबाते हैं, तो उनको फ्यूचर वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आते रहता है, उनको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता है। लेकिन जिनको नहीं करना है तो उनके लिए मैंने दूसरा मेथड बता दिया। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।